कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं सिंह राशि। अगस्त 2024 कैसे रहेगा ये महीना, और यह कुंडली देखिए। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि गोचर को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं इस महीने। अब समझिएगा इसको। 25 अगस्त तक जो मंगल देव हैं, मंगल ग्रह हैं, वृष राशि में जो बैठे हुए थे अभी तक, 25 के बाद 26 तारीख से ये आगे मूव करेंगे मिथुन राशि में, 3 नंबर राशि में आ जाएंगे। पहला परिवर्तन ये। और सूर्यदेव जो कर्क राशि में बैठे हुए हैं 16 अगस्त तक ये बैठे रहेंगे। 17 अगस्त से सूर्यदेव भी आगे बढ़ेंगे और अपनी सिंह राशि में जाकर स्वग्रही स्वराशि होकर बैठ जाएंगे, और ये बहुत उत्तम फलदायी रहेगा आपके लिए। उसके बाद 5 अगस्त से बुधदेव जो है वक्री होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन सिंह राशि में ही बने रहेंगे। और 12 अगस्त को बुधदेव जो है वक्री भी रहेंगे, लेकिन पीछे 4 नंबर राशि में आ जाएंगे, गर्क राशि में आ जाएंगे। और वक्री कब होना शुरू हो जाएंगे? जब ये आगे जो बैठे हुए थे सिंह राशि में, तभी वक्री होना शुरू हो जाएंगे। और उसके पश्चात जैसे ही 29 तारीख आएगी, 29 अगस्त आएगी, तो ये वक्री जो स्वभाव इन्होंने धारण किया हुआ है यह बदल जाएगा और पुनः मार्गी हो जाएंगे। और भी एक बड़ा परिवर्तन है कि 25 अगस्त के बाद शुक्रदेव जो है आगे मूव करेंगे और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही केतु देव बैठे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छा प्रवेश नहीं होगा कन्या राशि में, क्योंकि यहाँ पर एल साइन दे देते हम इसको। एल का मतलब है कि शुक्रदेव की जो भी ताकत है वह आधी हो जाएगी। केवल तभी जब शुक्रदेव बहुत ज़्यादा किसी को परेशान करते आ रहे हों, केवल तभी उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल पाएगा, अन्यथा जो है थोड़ी सी विषम परिस्थिति बनेगी। और शनिदेव जो है इसके आगे जो वी साइन है वक्री हैं 11 नंबर राशि में, कुंभ राशि में, तो ये 139 दिनों के लिए वक्री बने रहेंगे। 29 जून से ये वक्री हो गए थे और 15 नवंबर तक ये वक्री बने रहेंगे। अब मूल क्या है सिंह राशि वालों के लिए? मूल क्या है इस महीना जो अगस्त है? मूल यह है कि कई मार्गों से लाभ आना अटल है। कई मार्गों से तात्पर्य क्या है? 2 या 2 से अधिक मार्गों को यहाँ इस तरीके से कहा जा रहा है कि कई मार्गों से। अब छोटी सी प्रार्थना रहेगी जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो भी मासिक राशि फल होता है, जहाँ भी राशि का जिक्र होता है, राशि जब भी बोली जाती है तो उसका जो मूल अर्थ है वह चंद्र राशि ही होती है। अब आपकी चंद्र राशि है या नहीं, यह बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा कि आपने सिंह राशि के वर्ण कहीं से भी पढ़ लिए हैं और आपका नाम जो भी रखा हुआ है आप उसके पहले अक्षर को ज़बरदस्ती मिलाने का प्रयास कर रहे हो और ये मान के बैठे हुए हो कि हाँ मेरी तो सिंह राशि है क्योंकि मेरा नाम ये है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। स्कैनिंग के पैनल पे बिल्कुल भी नाम से कोई भी राशि काउंट नहीं करी जाती है, क्योंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है। अब राशि की पहचान कैसे होगी कि मूल राशि क्या है हमारी? तो आपको अपनी लगन कुंडली देखनी पड़ेगी। लगन कुंडली में चंद्रदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी भी भाव में बैठ सकते हैं, वहाँ पर अगर 5 अंक लिखा हुआ है तो ही आप सिंह राशि के जातक कहलाओगे। आपका नाम क्या है, नाम कितने ज़्यादा बदल लेते हो, किस तरीके से उसके अल्फ़ाबेट्स बढ़ा देते हो, कम कर देते हो, डबल ए लगा लेते हो, डबल ई लगा लेते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ भी ऊर्जा की बात आएगी, प्रभाव आएगा चंद्र राशि का, तो चंद्रमा जहाँ बैठे होंगे वहाँ 5 नंबर लिखा होना ही चाहिए। तो थोड़ा सा भ्रम से बाहर आ जाइए, कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़बरदस्ती वर्ण मिलाकर एक गलत धारणा बनाने का कि देखो हमारी तो राशि ये है। अब इसमें से समझिएगा कि अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि हाँ मेरी चंद्र राशि सिंह है, 5 नंबर वाला हूँ मैं जातक,
तो जो बताया गया मासिक राशिफल है, जो जनरल कैलकुलेशन है, वह इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने चंद्र राशि सिंह राशि के जातक हैं उनसे डिवाइड कर दी जाएगी। अगर अगस्त महीना बहुत ज़्यादा लाभ देगा तो लाभ डिवाइड बाय जितने करोड़ों अरबों जातक हैं उनमें भाग कर दिया जाएगा। और अगर हानि भी बताई गई है, सावधानी भी बताई गई है, कुछ चेतावनी दी जा रही है, तो भी डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अब करना क्या चाहिए? मूल जो नियम है, मूल नियम है कि आपकी लगन कुंडली, क्योंकि वो केवल आपके ऊपर ही कार्य करती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब तक इस नियम पे नहीं आओगे, कुंडली की स्कैनिंग नहीं होगी, तब तक कुछ भी मूल हाथ में नहीं लग पाएगा। क्योंकि जो जनरल कैलकुलेशन है वो सभी पे कार्य करती है। एक प्रकार से अगर ईश्वर की कृपा है तो एक आध महीना आपका ऐसा निकल सकता है कि बताया गया गोचरीय प्रभाव जो है वह आपके पर थोड़ा बहुत असर कर रहा है, लेकिन आपके निजी कर्म कैसे हैं और निजी कुंडली क्या कहती है, जब तक यह क्लियर नहीं है तब तक कोई भी धारणा अगर आप बना के बैठे हुए हो तो आप देखिएगा मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, व्यर्थ की कोई भी बात नहीं करी है। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना रहेगी। अब इसको समझते हैं जो गोचरीय गणना है और जो ये बात कही गई है, कई मार्गों से लाभ आना अटल है सिंह राशि वालों के लिए, वह क्यों कहा गया है। निजी अनुभव में मैं सबसे उत्तम राशि जो है सिंह राशि को मानता हूँ। बस इनके जीवन में इनको ईमानदारी वाले अगर जातक मिल जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, और इसके अलावा कोई कमी नहीं है इनके जीवन में। और धोखा देने वाले अगर मिलते हैं फिर ये आंतरिक रूप से टूट जाते हैं। बस यही कमी है और यही उपलब्धता है। ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा चक्र में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंह हो, शेर किसी भी अवस्था में हो उसको राजा ही कहा जाता है। चलिए अब इसमें शुरुआत करेंगे गुरु और मंगल से। गुरु और मंगल दशम भाव में बैठे हुए हैं, और गुरुदेव जो हैं, देवगुरु बृहस्पति जो हैं, मंगल देव को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जीवन में जो अवस्थाएं आती हैं उसमें तुमने किस तरीके से धैर्य बना के रखना है, क्योंकि तुम जो हो वो टीनेजर की ऊर्जा को ग्रहण करते हो और मेरे साथ में तुम दशम भाव में बैठे हुए थे, यानी कि क्रियात्मक होना तुम्हारा बहुत ज़्यादा अटल था। और अब तुम्हारे को आगे जाना है, लाभ स्थान पे जाना है, 3 नंबर राशि में जाना है। तो 3 नंबर राशि का जो स्वभाव है दो तरफ भागने का, वह तुम्हें परेशान ज़रूर कर सकता है, लेकिन मेरी सीख याद रखना। तो यहाँ पर ये जो ग्रहीय जो गुण है, जो अनुभव है, जो देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त होगा, वही ही कारक बनेगा कि कई मार्गों से लाभ आना अटल है। ध्यान रखिएगा। और इसकी सीधी दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर। समझ जाइएगा आप इसको, बात को। अब इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप द्वादश भाव में जो 4 नंबर राशि है वहाँ पर सूर्यदेव को देख रहे हैं और बुध देव को देख रहे हैं, जबकि बुध देव जो है पीछे आएंगे और वक्री रहेंगे यहाँ पर, लेकिन 29 अगस्त से जो है महीने के एंड में ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। अब सूर्यदेव जो हैं, सूर्यदेव यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जब से मंगलदेव गुरु के संपर्क में आए हैं तब से बहुत ज़्यादा स्वभाव में बदलाव आया है। लेकिन सूर्यदेव जब 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा ये समझेगा कि कहीं अगर कोई बच्चा अड़ जाए या कोई जातक अड़ जाए तो बहुत मुश्किल से बाहर आ पाता है, क्योंकि किसी कंट्रोल में नहीं आ पाता। और वैसे भी ये सिंह साइन है, 5 नंबर है। तो सूर्यदेव अब जैसे ही 12वें भाव से हटेंगे और लगन में आकर बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा उत्तम प्रभाव जातक के जीवन में आएंगे, क्योंकि इस बात को समझिएगा कि अपना घर अपना ही होता है। वहाँ जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्लैनेट को वो दूसरे भाव में नहीं मिलती है। और यहाँ पर स्कैनिंग में एक कॉन्सेप्ट है कृत्रिम राहु देव का कि अग्नि और पानी जब भी मिलेंगे तो राहु बनेगा, और जहाँ राहु बनेगा उसके ठीक सामने केतु आ जाएगा। तो कुंडली में कई बार कई सारे राहु और केतु छुप के बैठे हुए होते हैं, मूल राहु और केतु के स्वाभाविक आधार से अलग हटते हुए। अब जो है बुध देव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं,
और ये भी पीछे आ जाएंगे तो ये समझिएगा बहुत ज़्यादा जो माइंड की जो शार्पनेस है आपकी बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगी आगे बढ़ने में। एक जो इमारत की जो नींव रखी जाती है उसके पश्चात जो उस पर कार्य निर्माण चलता है वह बहुत तेज़ी से जो है अपनी संपन्नता की तरफ जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा सा आपको अपने आप को संभाल के रखना है क्योंकि शुक्रदेव भी आगे मूव करेंगे और शुक्रदेव जैसे ही आगे मूव करेंगे तो ये समझिएगा कि जो भी जातक टीचिंग के प्रोफेशन में है और बहुत समय से ये समझिएगा कि परमानेंट नहीं हुआ है, ऑन रोल नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ी सी विलंब और देखना पड़ सकता है। और साथ ही में जो वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं तो केतु से यह प्रभाव आ सकता है कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर औषधियाँ आपको लेनी पड़ सकती हैं। और अगर ये प्रभाव देखने को मिलता है तो प्रार्थना रहेगी, स्कैनिंग में बड़ा उत्तम उपाय है कि ग्रह आपका पैसा खर्च करवाना चाह रहा है। अगर आप कुछ दवाइयाँ बेजुबान जीवों के लिए, स्ट्रीट डॉग्स हैं, गौ माता हैं, इनके लिए दान कर दीजिए तो प्लैनेट एक प्रकार से खर्चा आपका करवा रहा है, लेकिन जो शारीरिक कष्ट आपको दिए जा रहे था उसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात थोड़ी सी प्रार्थना रहेगी क्योंकि शुक्र और केतु बैठे हुए और बिल्कुल सामने राहु भी आ जाएंगे। स्वाभाविक है, राहु केतु सामने ही रहते हैं तो बहुत ज़्यादा जो मन जो भटकता है भौतिकता की तरफ, विलास की तरफ, भोगों की तरफ, स्त्री आकर्षण की तरफ, पुरुष आकर्षण की तरफ, इससे अपने आप को बचाइएगा। आपके पास काम होना चाहिए, जीवन लक्ष्य होना चाहिए और शेर हो, शेर की संज्ञा दी गई है, उपाधि दी गई है तो शेर राजा होता है। राजा छोटी मोटी चीज़ों में अपना मन नहीं अटकाता है। प्रार्थना रहेगी, कम शब्दों में मैंने बहुत कुछ कहने का प्रयास करा है, ध्यान रखिएगा। अब शनिदेव पे आ जाइए। अब सूर्य और शनि सामने आ गए हैं। आपको सिर्फ यह देखना है कि आपके लाभ की बात जब आपको कही जा रही है तो आपको यह देखना है कि आप कितने मीठे फल उन बातों में गुणों के रूप में कितना निकाल पाते हो। अगर आपने इस बात में बहुत ज़्यादा अपना पक्ष रखने की कोशिश करी कि आप बहुत ज़्यादा सही हो तो सत्य को ज़बरदस्ती आप खींचकर सामने लेकर आना चाह रहे हो। आपको वहाँ पर मौन हो जाना है, किसी बुज़ुर्ग से, किसी बड़े से और ख़ास तौर से अपने परिवार के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे बिल्कुल बहस नहीं करनी है क्योंकि गोचरीय प्रभाव है, यह थोड़ी सी बिगाड़ करवा सकता है, बाहरी क्षेत्र में भी थोड़ी बिगाड़ करवा सकता है। मौन रहकर सही समय का इंतज़ार करना है और जो आपके पास आपका जीवन लक्ष्य है उसकी पूर्ति कैसे हो सकती है, उसके नेसेसरी टूल्स क्या हैं, आप कितना आगे आ चुके हो और कितना डिस्टेंस अभी बाकी बचा हुआ है, केवल उस पर ध्यान देना है। आई गई बात हो जाती हैं, रात गई बात गई, इसी आधार पे आप चलिएगा, बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। व्यर्थ में कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना कभी पहले थी और ना कभी आगे रहेगी। अब राहु जो बैठे हुए हैं यहाँ पर राहु देव थोड़ा सा आपको यह भ्रम पैदा कर सकते हैं कि तुम वर्तमान में जो भी कर्म कर रहे हो इसमें जो है उत्तम भविष्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पे एक बार विचार कर लो। लेकिन थोड़ा संघर्ष थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जहाँ सच्ची मेहनत करी गई होती है वहाँ रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाए ऐसा नहीं होता है। वह आपकी दृष्टि, अनुभवी दृष्टि होनी चाहिए कि लाभ तुरंत नहीं मिल रहा है लेकिन कुछ समय बाद लाभ मिलना अटल है। यानी कि इस महीने कई मार्गों से लाभ आना अटल है, लेकिन लाभ को पहचानने की दृष्टि आपके पास होनी चाहिए। वह दृष्टि आएगी अनुभव से, वह आएगी धैर्य रूपी गुण से, ध्यान रखिएगा। और स्त्री पुरुष आकर्षण के लिए मैंने जो प्रार्थना करी है उस पर भी अटल बने रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो अच्छे भले चल रहे हो और व्यर्थ में कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा आ जाए, सब किया कराया आपका चौपट करके चलता बने, फिर आप बात करो कि हमारे को डिप्रेशन हो गया। तो ये याद रखिएगा कि आवाज़ जो थी किसी की भी वो मधुर थी या कठोर थी, उस पर रिएक्शन क्यों दिया आपने।
आपको केवल अपना लक्ष्य दिखना चाहिए था, वहाँ से क्यों भटके। ध्यान रखिएगा, ये सीख है, क्योंकि प्लैनेट का जोर बहुत ज़्यादा होता है। प्लैनेट संयोग के रूप में आता है। प्लैनेट को आपका हाथ नहीं पकड़ता है जब तक आपका रिएक्शन जो है आपका कंट्रोल में बना रहता है। तो ये हो गया हमारा विषय सिंह राशि अगस्त 2024। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ, नई राशि के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं